Hello dear students, in our last class we had studied about the gravitation, and you also know that the phenomena of gravitation was discovered by the great physicist and also known as the father of physics, Sir Isaac Newton. In today's class we are going to discuss about the universal law of gravitation, that is Newton's law of gravitation. न्यूटन ने ग्रेविटेशन का क्या लॉ दिया उसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया और उसके जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं m1 और ये क्या इसका सेंटर। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कंसीडर कर लेते हैं m2 और ये इसका क्या है सेंटर। और दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इनके बीच का जो फोर्स लगने वाला है, और फोर्स भी कौन सा, अट्रैक्शन का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses इज नंबर 1, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस सिंबल इज नोन एज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2। इनके मास जितना भी है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड नंबर 2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान रखना r क्या है, r डिस्टेंस है बिटवीन दी सेंटर ऑफ मास m1 एंड m2। इसको r करके याद नहीं करना है आपको। कैसे याद करोगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इट मे बी d, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय d, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय x or any other variable. Okay, so here r is only the representation of the distance. R is not any fixed alphabet. You can write in place of r d or x or any other. Okay, so आप इसको याद कैसे करेंगे, directly proportional to product of two mass and inversely proportional to square of the distance, not r square, square of the distance. अगर इनको हम कंबाइन कर दूं इन फैक्टर्स को, तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, f proportional to m1 m2 and divided by r square. ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहां से, तो हमें मिलता है f is equal to g m1 m2 divided by r square. Here जो g है, here g is universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसीलिए इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, पूरे यूनिवर्स में आप इसको कहीं भी अप्लाई करो, आप इसको अर्थ पे अप्लाई करो, मार्स पे करो, मून पे करो, जुपिटर पे करो, कहीं भी करो, ये लॉ ऐसे ही लागू होगा, इस पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहां से अगर हम इस g का वैल्यू कैलकुलेट करें, g इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा f r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। और इसकी SI यूनिट अगर हम देखें, बहुत ही इजी है, याद कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यहां से ड्राइव कर लेंगे। आपको पता है फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो m1 को लिख देंगे किलोग्राम, m2 की क्या होती है किलोग्राम, तो इसको भी क्या लिख देंगे किलोग्राम। तो ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम इनवर्स बोला जाएगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू मतलब 1 बाई किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रख लेने हैं। पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है इसका, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल का मतलब आपको बता दिया,
पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी लगाओ ऐसे कैसे काम करेगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर क्या होता है? देखो इनवर्स यानी 1/स्क्वायर, ये देखो 1 है और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इनवर्स है और इनवर्स का क्या है? स्क्वायर है, सो इट इज नोन एज द इनवर्स स्क्वायर। और थर्ड सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ? इस बॉडी के सेंटर से लेके इस बॉडी के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप डिस्टेंस यहां से, मतलब डिस्टेंस आप सरफेस टू सरफेस नहीं लेंगे, ये डिस्टेंस नहीं लेना है। कौन सा डिस्टेंस लेना है? सेंटर टू सेंटर लेना है। ओके, ये है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपसे बोला जाए आर को 2 टाइम कर दिया जाए तो एफ पे क्या फर्क पड़ जाएगा? एफ डैश कितना हो जाएगा? आर को 2 टाइम कर दिया जाए तो एफ डैश पे, एफ डैश मतलब नया फोर्स कितना हो जाएगा? आर को 2 टाइम करोगे तो आर किसके कितना लिखना है? 2r, और सारे का कितना करेंगे? स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? ये रिजल्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। मतलब जो नया फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स का 1/4 हो गया, है ना? तो रिजल्ट यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? एफ डैश वो हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 4। इसी प्रकार से मासेज में चेंज करके आप पूछ सकता है, डिस्टेंस में कोई और चेंज दे सकता है। जैसे 1/3 कर दिया डिस्टेंस को, तो 1/3 करेंगे तो r/3 उसका स्क्वायर, r² बाई 9 चला जाएगा ऊपर, तो फोर्स 9 टाइम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जा सकती हैं जो आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपसे ये सॉल्व हो जाएगा।